एक बहुत ही विशाल और घना जंगल था जिसका नाम था चंपक वन। इस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। यहाँ के पेड़ हमेशा फलों से लदे रहते थे। इसी जंगल में मोंटू नाम का एक बंदर रहता था। मोंटू बहुत शरारती था, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान भी था। वो मुश्किल से मुश्किल गुत्थी को चुटकियों में भी सुलझा देता था। उसी जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ बब्बू कुत्ता और शेरू बिल्ली रहते थे। वैसे तो दोनों पड़ोसी थे, लेकिन अक्सर छोटी बड़ी बातों पर आपस में लड़ते रहते थे। एक दिन सुबह सुबह बब्बू कुत्ते और शेरू बिल्ली को झाड़ियों के पीछे एक बड़ा और ताज़ा पनीर का टुकड़ा मिला। दोनों ही भूखे थे। शेरू बिल्ली ने झपटा मारा और कहा, इसे मैंने देखा है, इसलिए इस पर मेरा हक है। बब्बू कुत्ता गुर्राया और बोला, नहीं, मेरी नाक ने इसकी खुशबू पहले सूंघी थी, इसलिए इस पर मेरा हक है। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी वहां से मोंटू बंदर गुजर रहा था। उसने सोचा, आज तो इन दोनों को सबक सिखाने का अच्छा मौका है और साथ में थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। मोंटू पेड़ से नीचे उतरा और बड़े प्यार से बोला, अरे भाई, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? लड़ना बुरी बात है। लाओ, मुझे ये पनीर दे दो, मैं इसके बराबर 2 टुकड़े कर दूंगा ताकि तुम दोनों खुश रहो। बब्बू और शेरू को लगा कि मोंटू सही कह रहा है। उन्होंने पनीर मोंटू को दे दिया। मोंटू कहीं से एक तराजू लेकर आया। उसने पनीर के 2 टुकड़े किए और तराजू के दोनों पल्लों पर रख दिया। एक पल्ला थोड़ा झुक गया। मोंटू ने कहा, ओह, ये वाला टुकड़ा तो बड़ा हो गया, रुको, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। मोंटू ने बड़े टुकड़े में से एक बड़ा निवाला खा लिया। अब दूसरा पल्ला भारी हो गया। मोंटू ने फिर से कहा, अरे रे रे, अब ये भारी हो गया, इसे भी बराबर करना पड़ेगा। ऐसा करते करते मोंटू हर बार पनीर का एक हिस्सा खा जाता। बब्बू और शेरू चुपचाप देखते रह गए। उन्होंने लगा कि मोंटू ईमानदारी से काम कर रहा है। धीरे धीरे पनीर का टुकड़ा बहुत छोटा हो गया। तब बब्बू कुत्ते को समझ आया कि मोंटू उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है। उसने कहा, मोंटू भाई, अब जो बचा है हमें दे दो, हम खुद बांट लेंगे। मोंटू ने हंसते हुए कहा, नहीं भाई, अब ये जो थोड़ा सा बचा है, ये तो मेरी मेहनत की फीस है। और मोंटू वहाँ आखिरी टुकड़ा भी खा गया और पेड़ पर चढ़ गया। बब्बू और शेरू खाली हाथ रह गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मोंटू ने उन्हें सबक तो सिखा दिया था, लेकिन कहानी अब यहाँ खत्म नहीं होती। उसी शाम चंपक वन में एक भयानक खबर फैली। जंगल की सबसे बूढ़ी हाथी गजानानी का कीमती मोतियों का हार चोरी हो गया था। यह हार उन्हें जंगल की देवी ने दिया था। जंगल के राजा विक्रम शेर ने ऐलान किया कि जो भी चोर को पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। मोंटू बंदर ने सोचा कि अब उसे अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मोंटू ने गौर किया कि चोरी के पास जमीन पर कुछ अजीब से पैरों के निशान थे। वो निशान किसी जानवर के नहीं, बल्कि एक इंसान की जूतों के थे। मोंटू समझ गया कि जंगल में कोई शिकारी घुस आया है। उसने अपने दोस्तों कालू कौवा और मीना लोमड़ी को बुलाया। मोंटू ने एक योजना बनाई। उसने कालू कौवे से कहा कि वो आसमान पर शिकारी पर नजर रखे। मीना लोमड़ी को झाड़ियों से छिपकर आवाजें निकालने को कहा। शिकारी एक पेड़ के नीचे अपना थैला रखकर सो रहा था। कालू ने इशारा किया। मोंटू चुपके से नीचे उतरा और शिकारी की थैली की रस्सी को एक भारी पत्थर से बांध दिया। जैसे ही शिकारी उठा, उसने थैला खींचने की कोशिश की, लेकिन वो हिला नहीं। तभी मीना लोमड़ी ने शेर की तरह दहाड़ने की नकल की। शिकारी डर गया और भागने लगा, लेकिन मोंटू ने पहले ही रास्ते में लताओं का जाल बिछा रखा था। शिकारी उसमें फंस गया और गिर गया। मोंटू ने शोर मचाकर सभी जानवरों को बुला लिया। शिकारी पकड़ा गया और उसने थैले से गजानानी का हार मिल गया। राजा विक्रम शेर बहुत खुश हुए। उन्होंने मोंटू को जंगल का रत्न घोषित किया। मोंटू ने इनाम में मिले ढेर सारे फल बब्बू कुत्ते और शेरू बिल्ली के में बांट दिए और उनसे वादा लिया कि वो कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।